सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि पढ़ते वक्त उसे अच्छे से एनर्जी फील हो, जब वो पढ़े तो बहुत अच्छा महसूस हो। और अधिकतर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, समय पर अपनी सारी पढ़ाई सारी कोर्स को कंप्लीट कर सके। लेकिन अक्सर किताबें खोलते ही या मात्र आधा घंटा पढ़ने के बाद ही नींद आने लगती है। ऐसा सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही नहीं होता है, बल्कि बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है। अक्सर माता पिता बच्चों की इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों, डॉक्टर, साइंटिस्ट का मानना है कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि नींद को भगाने के लिए जो भी टिप्स अपनाए जा सकते हैं उसे प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, वरना पढ़ते वक्त नींद आने की समस्या आपके याददाश्त को कमजोर कर सकती है, जिसके कारण आप पढ़ा हुआ भूल सकते हो। और अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता भी है। असल में पढ़ाई करते वक्त हमारी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मस्तिष्क पढ़े हुए को किसी कंप्यूटर मेमोरी की तरह ही फिट करता रहता है। ऐसे में आंखों की मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती है और दिमाग थोड़ी ही देर में मेहनत से नकारने लगता है, मतलब उसे मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं करता है और नींद आने लगती है। पढ़ते वक्त नींद आने की एक दूसरी वजह यह भी है कि पढ़ाई के दौरान हमारा ज्यादातर शरीर आराम की मुद्रा में होता है और सिर्फ आंखें और दिमाग ही काम कर रहे होते हैं। ऐसे में पूरे शरीर के रिलैक्स होने की वजह से मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती है और नींद आने लगती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स पढ़ने के लिए एक मुद्रा में बैठने की सलाह देते हैं। हमारे शरीर को जब रिलैक्स मिलता है तो वह सोने की मुद्रा में चला जाता है। ऐसा सिर्फ पढ़ते वक्त ही नहीं होता है, बल्कि गाड़ी में सफर करने के दौरान भी ऐसा हो जाता है। आपने सफर में लोगों को सोते हुए भी देखा होगा। इसके पीछे भी यही विज्ञान काम करता है। यहाँ तक कि हाईवे पर ड्राइवर्स को भी नींद आने लगती है, क्योंकि इस दौरान भी दिमाग और आंखें काम करते हैं और बाकी शरीर तुलनात्मक रूप से रिलैक्स रहते हैं। तो फिर पढ़ते वक्त नींद ना आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं इस वीडियो में 5 प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ जो साइंटिफिक प्रूव्ड है, और इन 5 तरीकों को आपको प्रैक्टिकल करना है। चौथा और पांचवा तो और भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके याददाश्त, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, नींद को भगाने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, चारों तरफ से बंद कमरे में लंबे समय तक पढ़ना बोरिंग लगता है। इसके अलावा शरीर को अच्छे से ताजी हवा नहीं मिल पाती है। पंखे, कूलर या एसी की हवा शरीर को सुस्त कर देती है, आलस्य को बढ़ा देती है। इसलिए आप जिस भी जगह पर पढ़ने बैठते हैं तो उस पढ़ने की जगह पर बाहर की हवा और रोशनी जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि बाहर की हवा और रोशनी से शरीर में ताजगी बनी रहे। कोशिश कीजिए कि पढ़ते वक्त फैन की स्पीड कम हो, कूलर की हवा ना हो और सूरज की रोशनी आ सके। अगर आप बंद कमरे में बैठने के बजाय बाहर किसी ताजगी वाली जगह में बैठकर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर महसूस होगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। नंबर 2, बिस्तर में बैठकर कभी ना पढ़ें। इसकी जगह पर कुर्सी टेबल पर पढ़ने का अभ्यास करें। जब हम कुर्सी और टेबल में सीधे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो आपके ब्रेन तक पहुंची होती है, तो वो आपके दिमाग को अलर्ट रखता है। और सीधा बैठकर पढ़ने से आपका दिमाग अलर्ट होने की वजह से आपको नींद बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि आप अच्छे मन से फ्रेशनेस के साथ पढ़ाई करते हो। नंबर 3, कई बार नींद आना हो तो चेयर टेबल में भी आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि शरीर एक ही जगह पर स्थिर होने से शिथिल हो जाता है, ऑटोमेटिक आलसीपन आ जाता है। इसलिए या तो बार बार पढ़ने की जगह को बदलते रहें या फिर चलते चलते पढ़ाई करें। इससे नींद आना तो दूर, आपको नींद छू भी नहीं पाएगा और इसके साथ ही आप जो भी पढ़ोगे वो जल्दी याद होगा आपको। नंबर 4, नींद को भगाने के लिए, काबू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एक रामबाण तरीका हमेशा काम करता है और हर इंसान पर काम करता है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति वो पावरफुल हथियार है जिससे हारा हुआ इंसान जीत सकता है, कमजोर व्यक्ति ताकतवर बन सकता है, मंद बुद्धि भी तेज दिमाग वाला बन सकता है, जिसके पास कोई टैलेंट न हो वह भी इंटेलिजेंट टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़कर कामयाब बन सकता है। मैं ऐसा सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने खुद अपने लाइफ में बार बार पढ़ाई के टाइम से लेकर अब तक कई बार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। और यहाँ तक मैंने कई लोगों में देखा भी है, जो लोग इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं
वो बहुत ही ज्यादा कामयाब होते हैं और जो करना चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ, 10 गुना ज्यादा तेजी से पढ़ोगे। पढ़ते वक्त नींद कभी आपको छू भी नहीं पाएगी। नंबर 5, अगर आपने सारे पैतरे अपना लिए हैं, जैसे कुर्सी चेयर पर बैठना, चलते हुए पढ़ना, बंद कमरे में ना पढ़कर जगह बदलकर खुली जगह में बैठना, और फिर भी आपको पढ़ते वक्त नींद आती है, तो उसका कारण हो सकता है आपका भोजन। भोजन क्यों? शरीर में फुर्तीला महसूस हो रहा है या फिर कमजोरी या फिर आलसी, ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने भोजन क्या किया है और किस मात्रा में किया है, क्योंकि पूरा भर पेट भोजन करना आलसी बना देता है। ज्यादा ऑयली या मसाले वाला भोजन करना भी आपको आलसी बना देता है, या ऐसा भोजन भी आपको आलसी बना सकता है जो सिर्फ आपका पेट भरता हो लेकिन उसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ना मिलता हो, जिससे आपके शरीर में कमजोरी पैदा करता हो सकता है कि गलत खान पान की वजह से आपके बॉडी को सही ढंग से एनर्जी नहीं मिल रही हो, जिसके कारण नींद आ रहा हो, या किसी प्रकार का अवसाद, डिप्रेशन या टेंशन चल रहा हो, जिसके कारण आपको पढ़ते वक्त नींद आ जाती है और बाकी टाइम में नींद नहीं आती है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई भी इस प्रकार की कमजोरी है या खान पान की प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार कीजिए, या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उससे बात कीजिए, जिससे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा कमेंट में जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।